क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक मुस्लिम लड़की रात 12 बजे चुपचाप अमरनाथ गुफा में घुस गई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों में कोई भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी की जाति का हो, सभी उनके लिए समान होते हैं। यहाँ तक कि महादेव तो पशुओं की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अमरनाथ की गुफा अति प्राचीन मानी जाती है और ऐसा कहते हैं इसके अंदर जो स्वयंभू प्राकृतिक शिवलिंग उत्पन्न होता है उसका निर्माण एक समय पर स्वयं साक्षात माता गौरी ने किया था। महादेवी ने इसी गुफा के अंदर माता पार्वती को अमर कथा की कथा सुनाई थी, जिसके बाद यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो इसे अमरनाथ शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं अपने जीवन काल में कोई भी भक्त अगर एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लेता है तो वह मरणोपरांत कैलाश धाम जाता है, चाहे फिर वह किसी भी धर्म का हो। आज की इस घटना से आपको जानने को मिलेगा कि सनातन धर्म कितना अजर अमर है। आगे बढ़ने से पहले बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखे। इस घटना की शुरुआत होती है पहलगाम में रहने वाली कश्मीरी लड़की रुबीना से, जो कि धर्म से एक मुसलमान थी और बचपन से ही उनके घर में लड़कियों को लेकर बहुत बंदिशें थी, यानी कि लड़के कहीं पर भी आया जाया कर सकते थे। लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि लड़कियों को बाहर जाते समय बुर्का पहनना अनिवार्य था और रात्रि के समय उस क्षेत्र की किसी भी महिला को या लड़की को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। रुबीना के पिता की पहलगाम में चाय की दुकान थी। अमरनाथ जाते यात्री उनकी दुकान पर चाय नाश्ता किया करते थे। इसी दुकान की वजह से उनका परिवार चलता था और जब सन 2023 की अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो इस क्षेत्र के सभी इलाकों में खुशियां छा गई, क्योंकि सबको पता था अब अगले कुछ महीनों के लिए उनका काम धंधा अच्छा चलेगा। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो भक्तों ने धूमधाम से बाबा की यात्रा करना शुरू किया। यह यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, जो कि पहलगाम से शुरू होकर पंचतरणी तक जाती है, जिसके बाद बाबा की पवित्र गुफा दिखाई देती है और अमरनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रुबीना की पूरी जिंदगी की बदल गई। पहलगाम में रहने वाले रुबीना के पिता अमरनाथ रात्रियों को चाय बेचा करते थे, लेकिन एक दिन अचानक ही वह कहीं गायब हो गए। परिवार में एक ही बड़ी लड़की थी रुबीना, उसका भाई बहुत छोटा था। उसने आसपास पता करने की कोशिश करी कि उसके पिता आखिर कहाँ गए हैं। फिर कुछ लोगों का कहना था कि उसके पिता एक साधु महाराज के पीछे पीछे अमरनाथ यात्रा की दिशा की ओर आगे बढ़े हैं। तब उसने अपने पिता की तस्वीर ली और अपना कुछ सामान बांधकर अकेले ही अमरनाथ यात्रा की और अपने पिता को ढूंढने चली गई। वह एक मजबूत और साहसी लड़की थी, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि पहलगाम के उस क्षेत्र में महिलाओं को रात्रि के समय बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन रुबीना किसी भी हालत में अपने पिता को ढूंढना चाहती थी, जिसके लिए उसने नियमों की जंजीरों को तोड़ा और अपनी मां को राजी करके आज पड़ोसियों से लड़ झगड़कर अपना सामान बांधकर वह शाम के समय अमरनाथ यात्रा की ओर रवाना हो गई। अमरनाथ की इस यात्रा में उसने जगह जगह पर अपने पिता का फोटो दिखाकर समस्त यात्रियों से पूछा, लेकिन उसे अपने पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद रुबीना सभी यात्रियों से पूछती पूछती चंदनवाड़ी, गणेश टॉप, शेषनाग झील, अमरनाथ यात्रा के समस्त पड़ाव को पार करके अपने पिता की खोज में अंतिम पड़ाव पंचतरणी तक आ गई थी, जहां पर उसे सुराग मिला कि उसके पिता अमरनाथ गुफा की ओर एक साधु के साथ अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन रुबीना को एक बात समझ नहीं आ रही थी, उसके पिता एक मुस्लिम है तो आखिर वह अमरनाथ गुफा के अंदर क्यों जा रहे थे। तब उसने कुछ पल के लिए अपने मन के दुख को अलग करके आसपास की शांति को महसूस किया, लोगों के मन के भक्ति के भाव को महसूस किया। तब उसने पाया कि जाने अनजाने में ही
सही, लेकिन उसने पहलगाम से पंचतरणी तक की अमरनाथ की यात्रा तय कर ली थी, जिसे सनातन धर्म में बड़ी कठिन यात्रा कहा जाता है। लेकिन रुबीना के मन में एक सवाल आया कि अगर यह यात्रा इतनी पवित्र है, भगवान इस यात्रा को पूरा करने के बाद मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर मेरे पिता मुझे यहाँ सही सलामत मिल गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सनातन धर्म की बनकर रह जाऊंगी और अपना पूरा जीवन यहीं पर गुजार दूंगी। अब देखते देखते रात हो गई, लेकिन उसके पिता का कोई पता नहीं चल पाया। रुबीना हार मान चुकी थी और पुनः पहलगाम लौटने की तैयारी कर रही थी। तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हवा के एक बड़े प्रवाह से रुबीना के हाथ में से उसके पिता का फोटो छिटक गया और वह हवा के भाव के साथ उठता जा रहा था। रुबीना को अपने पिता की तलाश थी और उस तलाश को पूरा करने के लिए वह फोटो एक अहम हिस्सा था, जिसके लिए उसने उस फोटो का पीछा किया। हवा के प्रवाह के साथ साथ वह फोटो अमरनाथ की गुफा की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद वह अमरनाथ गुफा के मुख पर जाकर नीचे गिर गया। जब रुबीना ने अपने पिता की तस्वीर को उठाया तब उसके सामने अमरनाथ की चमत्कारिक गुफा थी। उसने सोचा कि अगर इतने सनातनी अमरनाथ में आस्था रखते हैं तो क्यों न एक बार उनके चमत्कार को खुद आजमाया जाए। इसके बाद वह चैनल हटाकर और अवरोध को लांघ